आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपके सामने मैन्युफैक्चरर की स्किल्स लेके आया हूं, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो लोग हैं उसके बिजनेस ओनर्स के पास होनी चाहिए। सबसे पहले ये वाली बात समझ लीजिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को कोच करते हुए, कि उन लोगों के पास स्किल्स नहीं होती है किसी भी काम को कर लेने की, किसी काम को ढंग से कर लेने की। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सफर करते हैं। और इस वाले पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्किल्स ना होने की वजह से क्या सफरिंग होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वाले वीडियो में मैं आपको एक लिस्ट दूंगा सारी स्किल्स की जो एक बिजनेस ओनर के पास होनी चाहिए। आप इस स्किल से क्या कर सकते हैं, आप ये स्किल्स अपने पास रख सकते हैं और ये वाली चीज देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली स्किल्स हैं कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका एक स्किल का गैप क्रिएट हो जाएगा। भाई कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जिसमें आप अच्छे होंगे, कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जिसमें आप अच्छे नहीं होंगे। आपको इससे ये पता लग जाएगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स है जिसमें मुझे अपने को पे मेहनत करने की जरूरत है, जिससे मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊँ। आपको मैं बताता हूँ, आपको आपके गोल्स को अचीव करने से जो चीज रोक रही है, वो सबसे बड़ी चीज बिजनेस की स्किल्स है। तो आइए इस वाले टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर, ताकि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें 3 गाड़ियां बनी हुई है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीनों गाड़ियों की एक खासियत है, तीनों गाड़ी सेम है और ये तीनों गाड़ियां रेस के लिए खड़ी हुई हैं। तो अब मेरा जो आपसे प्रश्न है, जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कौन सी गाड़ी है जो जीतेगी। तीनों गाड़ियां एकदम सेम है, सो कौन सी गाड़ी है जो जीतेगी। तो आप ये देखेंगे कि तीनों गाड़ियों में, जब तीनों गाड़ियां सेम है, तो उसका जो ड्राइवर है, जिस ड्राइवर के पास बेस्ट स्किल्स होंगी, वो ड्राइवर है जो जीतेगा। यानी कि जो ड्राइवर बढ़िया, वो इस केस में जीत जाएगा। हमारा जो बिजनेस की दुनिया होती है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। आप देखेंगे आपके जो कंपटीशन है वो सेम आप ही की तरह काम करता है, आप ही की तरह प्राइसिंग देता है, सारी चीजें सेम करता है। तो आप कैसे जीतेंगे। तो यहां पे भी जो क्वालिटी ऑफ द बिजनेस स्किल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर होती है, वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। क्योंकि आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पर बिजनेस में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लगभग लगभग सेम चीजें मिलती हैं, तो कोई रियल डिफरेंशिएशन नहीं है। कई बार मैं बिजनेस ओनर से पूछता हूं कि भैया मुझे बताइए आपका क्या डिफरेंस है। वो कहते हैं हमारी क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी बढ़िया कुछ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बात सुन लीजिए, अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आपने आज तक मार्केट में कोई ऐसा आदमी देखा है जो आपसे कहता है भाई साहब मेरी क्वालिटी बेकार है। क्वालिटी अच्छी होना तो बेसिक नियम है, क्योंकि ये अगर आपकी नहीं होगी तो मार्केट से वैसी बाहर हो जाओगे। ये डिफरेंशिएशन नहीं होता। दूसरी बात, क्वालिटी कस्टमर को खरीदने के बाद पता लगती है, पहले नहीं पता लगता। ठीक है, इसीलिए क्वालिटी डिफरेंशिएशन नहीं होता। सो बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आप अपनी बिजनेस स्किल्स पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। ये पूरी लिस्ट है जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैंने बिजनेस ओनर की स्किल्स को 3 मेन चीजों में बांटा हुआ है। एक है फंक्शनल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स और पर्सनल स्किल्स। फंक्शनल स्किल्स का मतलब मोटा मोटा तौर पे जो बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फाइनेंस, ये फंक्शनल स्किल्स होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सेकंड लेवल है जिस पे हम बात करेंगे, वो करेंगे बिजनेस स्किल्स। एज अ बिजनेस ओनर आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें आती है आपकी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स, जिस चीज पे हम बात करेंगे। जो थर्ड चीज है वो है पर्सनल स्किल्स, क्योंकि पर्सनल स्किल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और इस वाली चीज में मैं आपके डिटेल में जाऊंगा और हम लोग इस हर विषय पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। इस चीज के लिए मैंने आपको एक वर्कबुक भी दी है। आप जब चाहें इस वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए और इस वर्कबुक पे काम करिए, क्योंकि आप ये पूरा वीडियो सुन लेंगे और वर्कबुक पे काम नहीं करेंगे तो आपकी जो फायदा है इस वीडियो का, वो बेकार हो जाएगा। तो ये वर्कबुक जरूर डाउनलोड करिएगा। मैं स्किल समझाने के लिए आपको एक बेसिक पहले ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन को समझिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बेसिक मैन्युफैक्चरर की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मार्केटिंग का फंक्शन है, सेल्स का फंक्शन है, परचेज का फंक्शन है, स्टॉक का फंक्शन है, प्लानिंग एंड डिजाइन, पीपीसी,
फाइनेंस, एचआर एंड एडमिन, मोटा मोटे यही फंक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरर के, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सबके पास होता है। तो इस वाली चीज को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, आप लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। आप यहाँ पे कलर्स देखेंगे, ये ग्रीन कलर के जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, मार्केटिंग और सेल, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ग्रोथ तब आती है जब मार्केटिंग और सेल्स पे काम हो रहा होता है, बहुत एक्टिवली काम हो रहा होता है, क्योंकि इससे चीजें तेजी से बढ़ती है। अनफॉर्चुनेटली, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इग्नोर्ड एरिया होता है बिजनेस ओनर का, क्योंकि वो ये जो येलो वाले बॉक्सेस दिख रहे हैं आप, जिसे मैंने डिलीवरी कहा है, डिलीवरी मतलब जो कस्टमर का प्रॉमिस है उसे पूरा करने में, ऑर्डर को फुलफिल करने में खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस डिलीवरी का कुछ फायदा नहीं होता। डिलीवरी को आप देखेंगे, डिलीवरी से आपके बिजनेस में रिपीट और रेफरल का फर्क पड़ता है। ये बिजनेस आता है जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहां से आपका नया कस्टमर आता है, न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं। सो यहां पे इस तरीके से काम होता है। ये जो आप रेड बॉक्सेस देख रहे हैं, ये रेड बॉक्सेस है फाइनेंस, एचआर और एडमिन का। इनका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इनका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है आपके बिजनेस को आगे ले जाने में, राइट। इसीलिए मैंने जैसे रेड करा है। यहाँ पे समय बिताना बहुत ही गलत है। सो एक चीज समझ लीजिए, किसी भी बिजनेस ओनर के दो एसेट्स होते हैं बहुत बड़े, टाइम और फोकस। इस चीज का चुनाव बहुत ध्यान से करा करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसे उस जगह पे लगाना जहां से आपकी कंपनी में रिजल्ट आए। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं इस वाली चीज में कि सबसे पहले ग्रोथ के लिए जो बिजनेस ओनर है उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेंड आदमी होना चाहिए। क्योंकि ये वाली चीज अगर आपकी कंपनी में नहीं होगी तो आपके पास लीड्स की पाइपलाइन नहीं होगी, ऑर्डर्स की पाइपलाइन नहीं होगी। आप हमेशा प्राइस के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपके पास बचा कुचा कस्टमर आता होगा जो आपको डिस्काउंट के लिए दबाता हो। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई मार्केटिंग की स्किल्स नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये स्किल्स नहीं होती बिजनेस ओनर के पास, इसकी वजह से ये काम ही नहीं होता और ये बहुत ही वीक एरिया होता है। जो मार्केटिंग की स्किल चाहिए होती है उसमें आपकी ट्रेडिशनल, डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग एनालिसिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है और ये होनी चाहिए बिजनेस ओनर के पास। और मैंने पाया है, जितने बिजनेस ओनर्स को मैंने कोच किया मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने देखा है कि वो लोग ऑर्डर में अच्छे होते हैं, डिलीवरी वाले पार्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ वाला मेन पार्ट है मार्केटिंग और सेल्स, इसमें थोड़े से कच्चे होते हैं। इनके कच्चे होने की वजह से क्या होता है, बिजनेस में इंपैक्ट आता है, इन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो चाहिए। जो सेकंड नंबर की स्किल होती है वो होती है सेल्स की स्किल्स। सेल्स की स्किल में ये वाली चीज मैंने पाई है कि लोग क्या करते हैं, अपने आप ही कोट देते हैं, ये वाली चीजें करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उन्हें प्राइसिंग पता होती है। यहाँ पे कुछ कुछ हेर फेरे होती हैं, कितने कच्चे में आएगा, कितना पक्के में आएगा। इस चक्कर में क्या होता है, वो हमेशा इस काम में फंसे रहते हैं। हमारा ये रोल होता है कि आपकी सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए। आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके यहाँ सेल्स का प्रोसेस वेल डिफाइंड है, पता है कस्टमर आता है तो उससे बात कैसे करनी है, क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा, फॉलो अप कैसे होगा, नेगोशिएशन कैसे होगा, जो भी सेल्स की स्टेजेस होती हैं उस पर काम करना। सेकंड चीज, आपके पास सेल्स की ट्रेनिंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके की सेल आप करते हैं वो आप अपनी टीम को भी सिखा सकते हैं। कई बार आपकी जो टीम होती है वो इस चीज में फंस जाती है, सब प्राइसिंग क्या देंगे, प्राइसिंग का फॉर्मूला होता है ना, आप भी तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई फॉर्मूला, ऐसा थोड़ी कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना आपके दिमाग में, उस लॉजिक को पेपर पे ही तो लेके आना है। ऐसा हो सकता है कि आप 100 बार प्राइसिंग करते हो, भाई कुछ 15% ऐसी होती है जो बहुत टेढ़ी प्राइसिंग होती है, वो आप कर लीजिए। कुछ नॉर्मल प्राइसिंग होती है वो तो आप डेलीगेट कर ही सकते हैं ना। ये वाली जो चीजें हैं, इस वजह से मत रुकिए कि आप ये डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसे प्राइसिंग करनी नहीं आती है, कोई वजह नहीं। सेल्स ट्रेनिंग, उसका जो थर्ड चीज होनी चाहिए, बिकॉज बहुत तगड़ी सेल्स की मॉनिटरिंग स्किल होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सी लोकेशन में बिक रहा है, कौन सा कस्टमर है, राइट। ये सारी चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और रिपीट सेल्स मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। रिपीट सेल्स मैनेजमेंट में मुझे एक बात बताइए और सोचिए दिमाग से, आपके पास जो कस्टमर आता है, आपके पास उसकी सारी चीजें होती है कि भाई उसके पास उसका पुराना डेटा क्या है, उसने आपसे कौन कौन सी चीजों का ऑर्डर किया है। आप बहुत ही रीजनेबल तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगली बार कब खरीदेगा और कितना सामान खरीदेगा। हम क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि वो आएगा फिर लेंगे। हम लोग प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते,
भाई मान लीजिए मैं आपके यहाँ आता हूँ, हर 15 और 20 तारीख के बीच में आता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए आपसे 2 साबुन खरीदता हूँ, तो आपने देखा सुमित जी आपके पास आते हैं 15 से 20 तारीख के बीच में, आपने देखा अरे मेरे रिपीट सेल्स मैनेजमेंट दिख ही नहीं रहा यार। अपने फोन, हाँ सुमित जी क्या हाल चाल है, सही है, हाँ सही है, आप आए नहीं, क्या दिक्कत है सर, सब कुछ सेहत वगैरह ठीक है, क्या करा आपने, प्रोएक्टिवली कस्टमर को रीच आउट कर लिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। अगर आप ये वाला काम तमीज से कर लेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी 40 से 50% ग्रोथ बिजनेस में आ जाएगी। यहाँ पे दिक्कतें ये होती हैं कि जो बिजनेस ओनर होता है खुद सेल्स करता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर में क्या हो गया, ऑर्डर में दिक्कत आ गई तो क्या हुआ, कूद गए ऑपरेशंस को रिजॉल्व करने के लिए। जब ऑपरेशंस को रिजॉल्व करने के लिए कूद गए तो सेल्स कौन करेगा, ये वाली चीज हो गई। फिर देखा अरे यार कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, फिर सेल्स में कूद गए, फिर ऑर्डर खराब हो गया। ये काम नहीं करते और डेलीगेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ की स्किल्स है जो बिजनेस ओनर के पास मैन्युफैक्चरिंग के होने चाहिए। नेक्स्ट, परचेजिंग एंड स्टॉक की स्किल्स, ये जनरली होती है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। इसका बहुत साइंटिफिक तरीका होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। आपको पता होना चाहिए भाई कितनी डिमांड आने वाली है, हर साल कितनी आती है, इस चीज की आप हमेशा कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि परचेज से आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप ज्यादा परचेज करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी लॉक हो जाती है, आपके पैसे लॉक हो जाते हैं। तो सस्ता सामान खरीदने से आपकी जो कॉस्ट बेनिफिट है वो आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। इसीलिए परचेजिंग में ये वाली साइंस लगना जरूरी है। मैंने ये पाया है कि लोगों की जो परचेजिंग और स्टॉक की स्किल होती है फीलिंग बेस्ड होती है, कि भाई उसने बड़ा ऑर्डर दे दिया, उसने कहा भाई साहब इतना ले लो, तो आपने क्या बल्क में खरीद लिया और उसके बाद क्या हो गया, खराब हो गया, आपका स्टॉक खराब हो गया। तो ये वाला जो काम है ये नहीं करना, फीलिंग बेस्ड नहीं होनी चाहिए, आपका पैसा नहीं फंसना चाहिए। और कई बार हम स्टॉक को सही से मैनेज नहीं कर पाते, इसकी वजह से सेल भी छूट जाती है, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। ये हुआ कि भाई अपना सामान बनने वाला, वहां पे पता अरे ये पीस तो है ही नहीं। अब वो पीस नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, काम रुक जाता है, और काम रुक जाता है तो डिले हो जाती है, अब पहले वो वाला पीस आएगा। ये सारी प्रोएक्टिव चीजें हैं, अगर ये कर लेंगे तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बचेगी और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी आएगा। इसीलिए ये वाली जो स्किल्स हैं बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग स्किल होती है। ये प्लानिंग एंड एस्टिमेशन की स्किल है कि भाई क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से बनेगा, इसमें एस्टिमेट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने पाया है कि एक चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं मैन्युफैक्चरर, गलत एस्टिमेशंस देते हैं। गलत एस्टिमेशन का मतलब, मान लीजिए मैं आपका एक कस्टमर बन के आया, तो आपने मुझसे कहा भाई साहब 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीना हो गया, 2.25 महीने हो गए, मेरी डिलीवरी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई एस्टिमेशन का तरीका नहीं है, कंटिजेंसी को रखा नहीं गया है, किसी प्रोजेक्ट प्लान को सोचा नहीं गया है कि भाई कितना टाइम लगता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है, टाइमलाइंस मिस हो जाती है। और मैंने कई बार देखा है कुछ बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो टेक्नीशियंस पे बहुत रिलायंट होते हैं कि भाई ये बता के देगा, वो तो बता देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए असलियत में क्या होने वाला। कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए ये वाली जो स्किल होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है। इसमें जरूर सही होना चाहिए और एस्टिमेशंस आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, आपके पास एस्टिमेशन का तरीका होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्किल है वो पीपीसी स्किल्स, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे बहुत तगड़ी ऑपरेशनल स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो टेक्निक्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपके सिस्टम में वेस्ट किस तरीके से रिमूव होगी। वेस्ट का मतलब होता है ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वेटिंग टाइम है, आइडल टाइम है, ये बेसिक 7-8 वेस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की, जिसपे आपको काम करना चाहिए। आपको बॉटलनेक समझ में आने चाहिए और वेटिंग टाइम्स पे कंट्रोल करना चाहिए। ये स्किल जो है, ये स्किल इंश्योर करती हैं कि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो रहा, क्योंकि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होने से रिपीट खराब होता है और रेफरल खराब होता है। इसीलिए ये जो ऑपरेशंस वाला जो पीस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस पीस में खासियत होती है, इसमें रेपिटेटिव काम होते हैं। सो अगर आप कायदे से काम करेंगे तो इस काम को आप डेलीगेट कर सकते हैं और अपने लिए टाइम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप लोग ग्रोथ वाले पोर्शन में पहुंच जाए। क्योंकि मैंने देखा है 95% से ऊपर मैन्युफैक्चरर्स यहीं खर्च हो जाते हैं, इसी में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा टाइम होता है वो चला जाता है फाइनेंशियल स्किल्स में। फाइनेंशियल स्किल्स में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बहुत ही तगड़ा कैश फ्लो का मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये वाली चीजें अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो पैसा होता है, जो कैश होता है, वो बिजनेस की ऑक्सीजन होता है। इसीलिए इस चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। मैंने ये पाया है, जब बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं, उनसे पूछता हूं भाई आपके नंबर्स क्या हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। ये चीजें बेसिक चीजें उन्हें नहीं पता होती और ये इग्नोर्ड एरिया होता है। जब उनसे ज्यादा पूछोगे सर ये तो हमारे सीए को पता है, हमारे अकाउंटेंट को पता है,
भाई सारा काम ही इसी काम के लिए हो रहा है। फाइनेंशियल स्किल हर बिजनेस ओनर की टॉप स्किल होनी चाहिए। उन्हें नंबर पता होने चाहिए, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। और पर्सनल क्रेडिट कलेक्शन मत करिए, क्रेडिट का मैनेजमेंट का सिस्टम बनाइए। अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट से ये परेशान मत होइए। कई लोग मुझसे कहते हैं सर क्रेडिट की बड़ी दिक्कत। ये वो वाली बात है कि विराट कोहली आया आपके पास और कहे सर आउट होने की बड़ी दिक्कत है। अरे जब खेलोगे तो आउट तो हो गया। आप क्या करोगे, प्लान बनाओ अपने क्रेडिट को कैसे से मैनेज कैसे करोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। गेम के रूल को कंप्लेंट नहीं करना है, उसका प्लान बनाना है। और कंसिस्टेंटली जब ये वाला काम होगा तो ये वाला काम बहुत कायदे से होगा। तो मैंने आपको अब तक जो स्किल्स बताई थी वो फंक्शनल स्किल बताई थी, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, स्टॉक, प्लानिंग एंड डिजाइन, ऑप्स, फाइनेंस की स्किल बताई। अब जो मैं नेक्स्ट स्किल पे मूव कर रहा हूँ, जनरल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की स्किल्स, जिन्हें मैं बिजनेस स्किल्स कह रहा हूँ। इसमें जो सबसे उच्चतम स्किल है वो है सिस्टम्स की स्किल। बिजनेस ओनर के पास सिस्टम थिंकिंग होनी चाहिए कि सिस्टम्स की तरह सोचूं कैसे, सिस्टम बनाऊं कैसे। ये स्किल ना होने की वजह से क्या होता है, वो कभी भी काम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि सब काम दिमाग में होता है। ये नहीं आता कि इसे कागज में कैसे उतारूं, लोगों को कैसे सिखाऊं। इसकी वजह से ऑपरेशन में बिजी रहते हैं सुबह शाम, क्योंकि किसी से करवा नहीं सकते, लोगों से काम नहीं करवा पाते। इस वजह से डिलीवरी में खर्च हो जाते हैं, ग्रोथ में काम नहीं कर पाते। वो वजह जो है वो और कोई लोगों की दिक्कत नहीं है, सच बोल रहा हूं, कठोर बात है, वो आपकी दिक्कत है कि आपको सिस्टम्स बनाने नहीं, ये है आपकी दिक्कत। तो इस वाली चीज में सिस्टम्स पे काम करना है और ये वाली स्किल बहुत जरूरी होती है। जो नेक्स्ट स्किल है वो है आपके पास मैनेजमेंट टूल्स की भी स्किल होनी चाहिए। एज अ मैन्युफैक्चरर रूट कॉज एनालिसिस कैसे करते हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, 5S, आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स, इस चीज पे आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप सही चीजों पर फोकस कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जो थर्ड लेवल की स्किल्स होती है वो पीपल एक्सीलेंस की स्किल होती है। अगर आप अपनी कंपनी में नेक्स्ट लेवल के लीडर तैयार नहीं कर सकते, वो आदमी तैयार नहीं कर सकते जो आपको रिप्लेस करें, उनको आगे नहीं बढ़ा सकते, आप हमेशा वहीं पे फंसे रहेंगे। आप आगे तब बढ़ेंगे जब लोगों को आगे बढ़ाएं। उसके लिए जो चीज जरूरी होती है उनको रोल क्लैरिटी देना, हायरिंग आपको आनी चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। कई बार क्या होता है, लोग के पास कोई स्किलफुल आदमी होता है, उसे किसी और को ट्रेन नहीं करना आता, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। कि एक लेबर है, जैसे फोरमैन है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम जानता है, लेकिन एक ही है, वो किसी और को नहीं सिखा पाता। इस वजह से क्या है, हम ज्यादा सप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि ये फोरमैन पे सारी चीजें टिकी हुई। अरे उसको ट्रेनिंग नहीं आती, आपको तो आती होगी। वहां पे रिप्लेसमेंट बनाइए और मल्टीपल लोग बनाइए ताकि आपकी कंपनी आगे बढ़ सके। डेलीगेशन की स्किल्स और फीडबैक की स्किल्स, ये पीपल की स्किल्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो बिजनेस स्किल्स में सिस्टम स्किल्स, मैनेजमेंट टूल स्किल्स, पीपल स्किल्स और डेटा की स्किल्स। ये स्किल वो स्किल है जिसके बिना बिजनेस ओनर नहीं रह सकता, इसके बिना बिजनेस ओनर का काम नहीं चल सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आपके पास डेटा ड्रिवन स्किल्स होने चाहिए। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डेटा से होनी चाहिए, क्योंकि डेटा आपको कंट्रोल देता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ऑर्डर का क्या हुआ, डेटा देखो सब पता चल जाएगा। डेटा देखो सब पता चल जाएगा, क्योंकि डेटा में सच होता है। कोई कुछ भी बोल रहा हो, डेटा में सच होता है। ये स्किल आपके पास नहीं है, आप हमेशा अंधेरे में जी रहे हो, लोगों पे रिलाय करेंगे। जब आपके पास डेटा आता है तो आप प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते, कस्टमर की प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे सॉल्व कर देते। इसीलिए ये डेटा की स्किल होनी चाहिए। और ये स्किल मैंने कितने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करा, जिनका मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग में 2 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक का बिजनेस है, उन लोगों के साथ काम किया। ये वाली स्किल 99% लोगों में नहीं होती है, क्योंकि ये वाली स्किल पढ़ाई नहीं जाती। ये स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। इसीलिए ये स्किल होना बहुत जरूरी है। तो अब तक मैंने आपको फंक्शनल स्किल बताई और बिजनेस स्किल्स बताई। जो थर्ड स्किल है वो है पर्सनल स्किल्स, और वो है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। आपको टाइम अपना मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो सही जगह पे अपना टाइम नहीं लगाएंगे। टाइम आपकी एसेट है, उसे सही से इस्तेमाल करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब यानी डर के बैठे हुए, पॉजिटिव एक्शन, फियरलेस, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए रूट कॉज की, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की, उसे एंड तक रिजॉल्व करने की। और माइंडसेट, जो डर गया वो मर गया। कितने सारे बिजनेस ओनर होते हैं जो डर से काम करते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, चीजें पता है फिर भी नहीं कर पाते। तो
ये जो स्किल है, ये स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इन स्किल्स पे मार्क करिए और देखिए, अपने आप को हर स्किल पे 10 में से मार्क्स दीजिए कि भाई मेरी मार्केटिंग की स्किल 10 में से कैसी है, राइट। 8 का मतलब है मेरी बहुत ही जबरदस्त स्किल है, 2 का मतलब है मेरी बेकार स्किल है। अपने आप को इन स्किल्स रैंकिंग दीजिए और इस पे काम करिए, अपने स्किल गैप को पूरा करिए, क्योंकि जब आप अपनी इन स्किल्स पे काम करेंगे आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस आपकी वजह से रुकेगा। ठीक है, इस पे क्या करना है, आपको काम करना है। इसके लिए मैंने आपको वर्कबुक दी है। अब इसके आगे आपका एक्शन प्लान क्या है, इस वीडियो को देखिए और कुछ मत करिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, जो आपको मैंने वर्कबुक दी है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उस पर काम कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैंने आपके लिए पूरा स्किल का एक मैट्रिक्स बना रखा, आपकी रेटिंग बना रखी है, और उसमें आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे। तीसरी चीज, आप लोग हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। प्लस आप लोगों के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जो बड़े, जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरर की केस स्टडी बना रखी है, मैन्युफैक्चरर को ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, ये वाली चीजें बना रखी है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा है। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करना मत भूलिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना के ला सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं।
या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग, या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट है वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।